कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। शहर के युवाओं का रक्तदान को लेकर खासा रुझान देखने को मिल रहा है। युवा अब स्वयं ही ब्लड बैंक में जाकर स्वैच्छिक रक्तदान कर लोगों की जान बचाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। रविवार को 33 वर्षीय युवा विमल आजाद ने 100वां रक्तदान कर युवाओं को अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए जागरूक किया। विमल आजाद ने बताया कि उन्होंने 50 बार रक्तदान व 50 बार एसडीपी डोनेट की है। जब भी ब्लड बैंक से किसी को एसडीपी की आवश्यकता होती है तो वह तुरंत पहुंचकर उस मरीज की सहायता करते हैं। उनका मानना है कि 100 साल होने पर लोग सोने की सीढ़ी चढ़ते हैं। उन्होंने 33 साल की आयु में ही 100 बार रक्तदान कर सोने की सीढ़ी चढ़ने जितना पुण्य कमा लिया है। सब कोई भी भाई है जो एसडीपी या ब्लड डोनेशन कर सकता है वो करें, क्योंकि इंसान, भगवान ने इंसान को बनाया है। तो अगर आपको इंसान बनाया है तो आप उसे इंसानी धर्म का पालन करें और रक्तदान करें। सकल दिगंबर जैन समाज के वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश रविवार को उदयपुर शहर में हुआ। रविवार सुबह फतह स्कूल पर भव्य अगवानी की गई, जिसके बाद शोभायात्रा शहर में निकाली गई, जो फतह स्कूल से शुरू होकर सूरज पोल, मार्शल चौराया, धान मंडी, दिल्ली गेट, बापू बाजार होते हुए नगर निगम प्रांगण में विशाल धर्मसभा में परिवर्तित हुई। शोभायात्रा में जैन समाज की महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। इस शोभायात्रा में सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष शांतिलाल वेलावत, महामंत्री सुरेश पद्मावत, नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी, पार्षद राकेश जैन सहित जैन समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। शहर के चेतक स्थित शेपर्ड मेमोरियल चर्च में रविवार को पाम संडे मनाया गया। पाम संडे की शुरुआत सुबह विशेष प्रार्थना से की गई। इस दौरान चर्च के बच्चों ने हाथों में खजूर की डालियां लेकर गीतों को गाते हुए चर्च में प्रवेश किया। गिरजाघर को खजूर की शाखाओं से सजाया गया। पाम संडे को लेकर चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा के दौरान मसीही समुदाय के कई लोग मौजूद रहे। सोमवार से मसीही समुदाय का दुख भोग सप्ताह शुरू होगा, जो शनिवार तक जारी रहेगा। गुड फ्राइडे शुक्रवार 7 अप्रैल को मनाया जाएगा और इस रविवार 9 अप्रैल को मनाया जाएगा। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में भले ही चुनाव का पता नहीं है, लेकिन छात्र नेताओं की सक्रियता चरम पर है। यूनिवर्सिटी कैंपस में कई स्थानों पर प्रचार सामग्री चस्पा की जा चुकी है। साथ ही छात्र नेताओं की टोलियां नवप्रवेशित स्टूडेंट्स की मदद को तैयार है। नगर निगम का दल रविवार सुबह पुरानी मंडी क्षेत्र में सरकारी भवन के बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लगाई गई 2 केबिनों को हटाने पहुंचा। इसी भवन के मेन गेट बाहर लगी एक केबिन को निगम ने हटाया था। कार्रवाई के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। केबिन मालिकों और निगम कर्मियों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। निगम के दल के साथ आए पुलिस कर्मियों ने अतिक्रमियों को वहां से हटाया। इसके बाद निगम का दल केबिन जब्त कर वहां से रवाना हुआ। करीब 1 घंटे तक अतिक्रमण हटाने और हंगामे का दौर चलता रहा। इस दौरान नगर निगम के राजस्व अधिकारी पवन मीना, राजस्व निरीक्षक श्वेता चौधरी सहित पुलिस टीम मौजूद रही। मुकेश चौधरी, नरेश चौधरी व राजेंद्र सुराना आदि ने कहा कि वे यहां करीब 50 साल से रह रहे हैं और वे व्यापार करते हैं। कार्रवाई से पूर्व उनको कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। निगम के दल ने बिना चेतावनी के उनकी कैबिन और उसमें में रखा सामान जब्त कर लिया। गौरतलब है कि यह भवन नगर निगम की संपत्ति है, जहां 80 के दशक में शराब का ठेका हुआ करता था। शराब का ठेका बंद होने के बाद सालों से यह बिल्डिंग बंद ही पड़ी है। अब नगर निगम इस बिल्डिंग के साथ ही बिल्डिंग के अंदर रखे सामान की नीलामी करने की तैयारी में है। इसी कवायद के तहत बिल्डिंग के बाद हो रहे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिला पुलिस ने रविवार सुबह से हिस्ट्री शीटर व आदतन अपराधियों को पकड़ने का अभियान शुरू किया। यह अभियान रविवार देर शाम तक चलेगा। पुलिस ने अब तक बड़ी संख्या में हिस्ट्री शीटर और आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया। कई आदतन अपराधियों के वाहन भी जब्त किए गए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में केसरिया महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी ने सरकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में राजपूतों को 10% से बढ़ाकर 14% आरक्षण देने की मांग की।
साथ ही उन्होंने सरकार से क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन करने की भी मांग की। इस दौरान स्टेडियम में पीली पताका में लहरा रही थी। महापंचायत में आने वाले अतिथियों पर हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक में अब तक विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष पर काम कर रहे भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष और हाल ही में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष घोषित किया है। राजेंद्र राठौड़ राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सबसे अनुभवी विधायक हैं। वे अब तक 7 बार विधानसभा में चुनकर आ चुके हैं। बैठक में सतीश पूनिया को भी उपनेता प्रतिपक्ष बनाकर पार्टी ने राजस्थान में जाट वर्ग को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि भाजपा में आगामी दिनों में इस वर्ग को लगातार पार्टी तवज्जो देती रहेगी, क्योंकि सतीश पूनिया को हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, जिसके बाद पार्टी को लग रहा था कि इससे राजस्थान में जाट वर्ग भाजपा के नाराज हो सकता है। ऐसे में पार्टी ने पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बनाकर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।